हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.6 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये कुछ त्रिभुजें दी गई है और हमें कहा गया है कि हमें 2 प्रकार से इसका नामकरण करना है, यानी हमें बताना है कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर ये कौन सी त्रिभुज है। और लिखा है कि कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं, कि कोण का प्रकार जो आप केवल देखकर ही बता सकते हैं कि कौन से प्रकार की ये त्रिभुज है। तो ए पार्ट देखिए, हमें ये त्रिभुज दी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर ये कौन सी त्रिभुज है। अब देखिए, इसकी ये भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों भुजाएं जो है बराबर लंबाई की है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होती हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर तो ये कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोण के प्रकार पे बताना है ये कौन सी त्रिभुज होगी। तो देखिए, इस त्रिभुज के ये तीनों कोण न्यून कोण है। देखिए कैसे। अब देखिए, इस तरह से ये एक 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण होना था, पर ये जो कोण है वो 90 डिग्री से पहले है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो ये कोण कौन सा है? न्यून कोण है। इसी तरह ये वाला कोण देखिए, देखिए ऐसे देखिए एल जैसी शेप बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। पर ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से 90 डिग्री का यहाँ तक है, बट ये जो कोण बन रहा है 90 डिग्री से पहले यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो ये क्या है? एक न्यून कोण है। इसी तरह ये वाला कोण देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, पर जो ये कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से पहले यानी 90 डिग्री से छोटा। तो ये भी क्या है? न्यून कोण। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या है? न्यून कोण। तो इसका मतलब ये कौन सी त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो कोणों के प्रकार पर ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो ए पार्ट का आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, की भुजाओं के आधार पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और कोणों के प्रकार पर ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। अब बी पार्ट देखिए, ये त्रिभुज दी गई है, इसे भी हम पहले भुजाओं के आधार पर देखेंगे कौन सी त्रिभुज है। अगर आप देखें, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। देखिए, ये 17 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो वो क्या होती है? एक विषम बाहु त्रिभुज होती है। तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब कोण के आधार पर देखिए ये कौन सी त्रिभुज है। अब देखिए, इसमें ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एल जैसी शेप है और ये निशान किसका होता है? 90 डिग्री का कोण का। तो इस त्रिभुज में ये एक कोण जो है 90 डिग्री का है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या होती है? समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो भुजाओं के आधार पर विषम बाहु त्रिभुज और कोण के आधार पर ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यह है बी पार्ट का आंसर। सी पार्ट देखिए, अब हमें बताना है भुजाओं के आधार पर ये कौन सी त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखिए, ये भुजा 7 सेंटीमीटर और ये भुजा भी क्या है? 7 सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कोण के आधार पर देखिए, अब देखिए ये कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से भी आगे दिया है उन्होंने, ठीक है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं, यानी ये कोण कौन सा है? एक अधिक कोण है। और जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो वो त्रिभुज कौन सी होती है? अधिक कोण त्रिभुज होती है। तो कोण के आधार पर ये कौन सी त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो सी पार्ट का आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण के आधार पर ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब डी पार्ट देखिए, इसे भी पहले हम भुजाओं के आधार पर बताएंगे कौन सी त्रिभुज है। तो देखिए, इस त्रिभुज की ये जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर, यानी 2 भुजाओं की लंबाई बराबर है। ये भी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कोणों के आधार पर देखिए, यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जिस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण हो वो क्या होती है? एक समकोण त्रिभुज होती है। तो यानी ये त्रिभुज कौन सी है? समकोण त्रिभुज। तो डी का आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये और कोण के आधार पर ये एक समकोण त्रिभुज। ई पार्ट देखिए,
ये त्रिभुज दी गई है, इसे भी हम पहले भुजाओं के आधार पर बताएंगे कौन सी त्रिभुज है। तो देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। देखिए ये 5.2 सेंटीमीटर है, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो वो क्या होती है, एक समबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब कोणों के आधार पर बताना है कि कौन सी त्रिभुज है। तो देखिए इस त्रिभुज के ये तीनों कोण जो है न्यून कोण है। देखिए ये एक 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, पर जो कोण दिया है वो जो है 90 डिग्री से पहले है, यहाँ तक है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब ये एक न्यून कोण है। जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण। तो ये न्यून कोण है। इसी तरह ये वाला कोण देखिए, देखिए ये एक 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का कोण। एल जैसी शेप बन रही है ना, तो ये एक 90 डिग्री का कोण है यहाँ तक। पर जो कोण उन्होंने दिया है वो सिर्फ यहीं तक है। त्रिभुज में जो ये कोण बन रहा है वो यहीं तक है, यानी 90 डिग्री से पहले है। तो 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये क्या है, एक न्यून कोण। इसी तरह ये कोण देखिए, ये कोण भी एक न्यून कोण है। देखिए ये एक 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। पर जो कोण त्रिभुज में बन रहा है वो 90 डिग्री से पहले यानी 90 डिग्री से छोटा है, तो न्यून कोण है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, न्यून कोण। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण वो क्या होती है, एक न्यून कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो ई का आंसर है समबाहु त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। अब एफ पार्ट देखिए, इसे भी हम बताएंगे कि भुजाओं के आधार पर ये कौन सी त्रिभुज है। तो देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। देखिए ये 9 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो वो क्या होती है, एक विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब कोण के आधार पर देखेंगे कौन सी त्रिभुज है। तो अब देखिए अगर आप देखेंगे एक 90 डिग्री का कोण है, एल जैसी शेप, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है। पर जो इस त्रिभुज में ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से भी आगे है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक कोण, यानी ये एक अधिक कोण बन रहा है। और जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण है वो अधिक कोण त्रिभुज होती है, यानी ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो एफ का आंसर है विषमबाहु त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पर ये एक विषमबाहु त्रिभुज है और कोण के आधार पर ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।